under the offset line subject, that is midwifery. In nursing we are going to have midwifery. In midwifery we are going to have the first, second and third trimester during pregnancy, and in trimester में क्या क्या साइंस आते हैं प्रेग्नेंट मदर को, ये हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे पहले हमको क्या साइन देखने को मिलता है, एमेनोरिया। बेसिक जो एमेनोरिया होता है वो नॉर्मल फीमेल्स में भी हो सकता है, बट हम प्रेगनेंसी के टाइम पे होता क्या है, सिग्रेशन हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिग्रेशन हो जाना ये हमारा प्रेगनेंसी के दौरान कहलाता है सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल सिम्टम। तो हम इसमें सबसे पहला साइन एंड सिम्टम कंसीडर कर सकते हैं एमेनोरिया को, और एमेनोरिया के बाद दूसरा साइन सिम्टम हमको देखने को मिलता है वो है अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जो है और प्रेग्नेंट लेडीज में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये इंक्रीज होने का रीजन ये है कि उनमें जो होता है यूट्रस के आगे हम जानते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर होता है, और बार बार इस पे कंप्रेशन होने पे, प्रेशर पड़ने पे ये क्या होगा, बार बार फीमेल को अर्जेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी कि वो यूरिनेशन पास करे। तो इसलिए हमको दूसरा साइन सिम्टम देखने को मिलता है अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन की बढ़ जाती है। उसके बाद आते हैं मॉर्निंग सिकनेस के। मॉर्निंग सिकनेस में हम जानते हैं कि ज़्यादातर फीमेल्स को नॉजिया और वोमिटिंग, जब वो प्रेगनेंसी कंसीव कर रहती है तो उनको नॉजिया एंड वोमिटिंग होती है। तो नॉजिया और वोमिटिंग जो है ये भी एक तरह का साइन सिम्टम है, पर ये एक्सेस में हो जाना भी एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए क्या है, कॉम्प्लिकेशन के तौर पे है। फर्दर कॉम्प्लिकेशन भी आती है, जैसे कॉम्प्लिकेशन में आता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम। इसमें ये जो वोमिटिंग है ये एक्सेसिव हो जाती है, तो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये कॉम्प्लिकेशन के तौर पे काम किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस होगी, जिसमें आपको नॉजिया और वोमिटिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम आते हैं यूएसजी में। यूएसजी में क्या होता है, दो तरह की यूएसजी होती है, ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांस वेजाइनल। बेसिकली हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं जब एंटीनेटल चेकअप कराने जाते हैं, तो 5 वीक पे हमको क्या होता है कि अगर हम ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी करा रहे हैं तो हमको गैस्ट्रेशनल सैक जो है वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर यदि हम ट्रांस वेजाइनल कर रहे हैं तो हमें 1 वीक पहले ही देखने को मिल जाती है गैस्ट्रेशनल सैक। यानी अगर हम ट्रांस एब्डोमिनल कराएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि वो 5 वीक पे हमको गैस्ट्रेशनल सैक देखने को मिलेगी। लेकिन यदि अगर हम ट्रांस वेजाइनल करा रहे हैं तो हमको देखने को मिलेगा कि ये 4 वीक पे ही गैस्ट्रेशनल सैक जो होगा वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन की हम बात करते हैं जो है आपका हार्टमैन साइन। हार्टमैन साइन क्या होता है कि जब इम्प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन मीन्स की जो आपका प्रोडक्ट है जो जाइगोट डिवीजन किया हुआ है, डिवीजन करने के बाद इनर सेल मास, आउटर सेल मास, ये सब का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लाज़्मोनियम वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो जाके इम्प्लेंट करते हैं यानी इम्प्लांट होते हैं। तो वही इम्प्लांटेशन के दौरान होता है कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और वही जो ब्लीडिंग होती है उसको हम हार्टमैन साइन कहते हैं। तो ये भी हमको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही देखने को मिल जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करें तो जितने भी रिप्रोडक्टिव साइन है, और रिप्रोडक्टिव साइन में आपके सारे न्यूरल साइन, चैडविक साइन, ओसिएटर साइन, और जितने भी रिप्रोडक्टिव टाइम में आपको देखने को मिलता है, जितना भी हम पढ़े होंगे और साइन में, वो सारे साइन जो है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हमको विजिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नॉजिया वोमिटिंग हो रही है, फटीग होगी, बॉडी में थकान होगी। फिर उसके बाद जो है कार्डियक एक्टिविटी, बच्चे में हमको कार्डियक एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, यानी मतलब बच्चा तो नहीं, गेस्टेशनल सैक में हमको कार्डियक एक्टिविटी 5th वीक से स्टार्ट हो जाती है देखने को। उसके बाद हम बात करते हैं फीटल हार्ट साउंड। जो फीटल हार्ट साउंड है वो आपका हम उस समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चेक करते हैं, दैट इज डॉपलर। उस डॉपलर से जब हम चेक करते हैं तो फीटल हार्ट साउंड हमको 8 to 10 वीक्स पे विजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड ट्राइमेस्टर। जैसे कि एमेनोरिया जो साइन है वो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो होती है वो कंटिन्यू रहती है। एमेनोरिया आपकी 9 मंथ तक रहती है, तो 9 मंथ तक हमको ये एमेनोरिया देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम सेकंड ट्राइमेस्टर का भी साइन देखेंगे एमेनोरिया। रही बात दूसरे साइन सिम्टम की, तो दूसरी साइन सिम्टम इसमें आपको देखने को मिलेगी कि अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिनेशन की, पर ये सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सबसाइड हो जाता है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में वापस से हमको ये देखने को मिलता है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो अर्जेंसी है या फ्रीक्वेंसी है यूरिनेशन की, ये सबसाइड हो जाएगी। इसी की तरह नॉजिया और वोमिटिंग जो है वो भी सबसाइड हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं फीटल हार्ट साउंड की। अभी हम फीटल हार्ट साउंड को उसमें चेक कर रहे थे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैसे चेक कर रहे थे, डॉपलर से, लेकिन वो आपकी जो थी वो इलेक्ट्रिक डिवाइस थी। अब हम फीटल
हर साउंड को नॉन इलेक्ट्रिक डिवाइस में चेक कर सकते हैं, जैसे पिनार स्टेथोस्कोप का भी यूज कर सकते हैं, फीटोस्कोप का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी ये 18 to 20 वीक में हम इसको सुन सकते हैं नॉन इलेक्ट्रिक डिवाइस से। इसके बाद हम किससे सुन सकते हैं, पिनार स्टेथोस्कोप से और आपका फीटोस्कोप वगैरह से। तो अभी बात करते हैं ब्रेथ चेंज की। तो ब्रेथ चेंज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी होता है, इसमें मोनोक्लोनल ट्यूबरकल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के चेंजेस की बात कर रहे थे, सेकंड ट्राइमेस्टर में ब्रेथ चेंज में हमको देखने को मिलता है कि सेकेंडरी एरियोला जो है वो फॉर्म हो जाती है, और दूसरा साइन देखने को मिलता है कि इसमें जो है थिक मिल्क का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जो हमको कब देखने को मिलती है, 16 वीक्स में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्रैक्शन हिप कॉन्ट्रैक्शन। ब्रैक्शन हिप कॉन्ट्रैक्शन एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है जो पेनलेस होता है, इरेगुलर होता है, इरिदमिक होता है, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ये एक तरह से डिपिक्ट करती है कि पॉज लेवल स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ब्रैक्शन हिप कॉन्ट्रैक्शन हमको किसमें देखने को मिलता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में। अब आगे बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या होता है, ये हम रिबाउंडनेस देखते हैं। कोई एग्जामिनर है, अगर एग्जामिन करने जा रहा है तो वो बच्चे को जो होता है हम लोग ट्रांसवेजाइनल मतलब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके हम उसमें चेक करते हैं, तो हमको रिबाउंडनेस देखने को मिलती है। तो दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक होती है कि इंटरनल जब हम कर रहे हैं तो हम इनसाइड क्या करते हैं, वेजाइनल एरिया में फिंगर्स से बेबी के हेड पे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा उधर पे प्रेशर फील होता है, रिबाउंडनेस फील होती है, तो ये हम बोलते हैं इंटरनल डेवलपमेंट हो रही है। और एक्सटर्नल में हम दोनों पेल्विक एरिया पे हाथ रखेंगे, हाथ रखने के बाद एक तरफ से प्रेशर देंगे, प्रेशर देने के बाद इस साइड के हाथ में हमको हल्का सा रिबाउंडनेस फील होगी, प्रेशर फील होगा, तो ये हम बोलते हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो रही है। तो डेवलपमेंट आपका दो तरह का हो गया, इंटरनल डेवलपमेंट और एक्सटर्नल डेवलपमेंट, जो साइन है आपकी किसमें, सेकंड ट्राइमेस्टर में। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइन की, जो है आपका स्किन चेंज। स्किन चेंज में अगर बात की जाए तो फीमेल्स के अंदर 3 तरह के स्किन चेंजेस देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है लीनिया, जो हमको देखने को मिलता है कब, 20 वीक्स पे, और दूसरी है आपकी स्ट्रेया ग्रेविडेरियम, ये भी हमको देखने को मिलती है 20 वीक्स पे, और थर्ड है आपका क्लोआज्मा, जिसको हम बोलते हैं कि पफिनेस हो जाती है, मास्क बन जाता है फेस पे, ये हमको देखने को मिलता है 24 वीक्स पे। ओके, वी आर नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थर्ड ट्राइमेस्टर साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। अभी तक हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर का देख लिया, सेकंड ट्राइमेस्टर का देख लिया, अब थर्ड ट्राइमेस्टर में ये बेसिक इसमें हमको देखने को सबसे पहले तो ये मैन हो गया, हमने बताया कि ये मैन हो गया जो है ये कंटिन्यू रहता है तीनों ट्राइमेस्टर में। इसके बाद हम बात करते हैं कि अभी सेकंड ट्राइमेस्टर में हमने बताया था कि अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी जो है सेकंड ट्राइमेस्टर में सबसाइड हो जाती है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में रीअपीयर हो जाता है जो आपका अर्जेंसी है और फ्रीक्वेंसी नहीं होगी बेसिकली। ठीक है, इसके बाद जो है हम स्टेशन चेक करते हैं। स्टेशन क्या होता है, जैसे स्टेशन में हम क्या पता करते हैं कि जो स्टियल स्पाइन होती है, पेल्विक रीजन में जो स्टियल स्पाइन होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, कि ये लैंडमार्क है। लैंडमार्क है कि हेड इंगेज हुआ है कि नहीं हुआ है, बच्चे का जो हेड है वो इंगेज हुआ है कि नहीं। सपोज करिए कि ये जो है ये स्टियल स्पाइन है, और ये स्टियल स्पाइन जो है ये हमारा लैंडमार्क है। ठीक है, ये जो लैंडमार्क है, ये अगर हेड इंगेज होगा, बच्चे का हेड यहाँ पे इंगेज है, तो हम यहाँ पे देखते हैं अगर इसके लेवल पे है, स्टियल स्पाइन के लेवल पे है, तो यहाँ प्रेफर करते हैं हम जीरो स्टेशन। अगर अभी हेड इंगेज नहीं हुआ है और हेड ऊपर है, एबव द स्टियल स्पाइन, तो हम इसको माइनस में नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव इंगेजमेंट हुई है, या इसी को अदर टर्म में यूज करते हैं हम, ब्लॉकिंग इंगेजमेंट हुई है, ब्लॉकिंग इंगेजमेंट। ठीक है, अगर इंगेजमेंट हेड इंगेज नहीं हुआ है तब ऊपर भी अगर जा रहा है तो नेगेटिव देते हैं, और अगर स्टियल स्पाइन के नीचे हमको लेवल दिखता हुआ दिखता है, मतलब नीचे आता हुआ दिखता है, तो हम इसको बोलते हैं कि पॉजिटिव इंगेजमेंट हो रही है। जैसे अगर लेवल पे है तो 0, अगर इससे ऊपर है तो -1, -2, -3, और इसी तरह से बात की जाए तो अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे देखते हैं हम +1, +2, +3, ये आपका पर सेंटीमीटर जो नीचे की तरफ इंगेजमेंट हो रही है, इसको हम बोल देते हैं क्या, कि ये स्टेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी बच्चा जो है अब डिलीवर होने के लिए तैयार है। ये हो गया आपका कहाँ तक, स्टेशन। स्टेशन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं ये भी हमको
इन दोनों के बीच में जो स्टेज रहती है वो जो स्टेज रहती है वो 32 वीक के दिखाई देती है हम फंडल हाइट के दौरान। लेकिन 36 वीक के बाद जो बच्चा वापस पेल्विक का एरिया जो है वो डाउन आता है तो वो आपका अम्बलाइकस और जीपी स्टर्नम के मिडवे में आता है और ये वापस से 32 वीक पे हमको 40 वीक्स पे भी बच्चा उस जगह पे देखने को मिलता है। Now I am ending this topic as we are all